नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख साके। राजस्थान में कितने साके हुए थे, कौन कौन से दुर्ग में हुए थे, इन सब की जानकारी आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए, इनको एक डायरी में लिख लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आप लोग हमारे खुराना क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट दें। रीट के लिए या फिर सीईटी के लिए पूरा टॉपिक वाइज आपको चैप्टर मिलेंगे और उनमें फिर अंदर टेस्ट मिलेंगे वाक्य सही। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के इस फैक्ट की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की बात करेंगे। रणथंभौर दुर्ग जो है साथियों सवाई माधोपुर में स्थित है। और इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर साका हुआ था एक साका हुआ था जो हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। इस समय शासक थे यहाँ के हम्मीरदेव चौहान थे। और हम्मीरदेव चौहान के सेनापतियों के नाम आपको याद रखने, रणपल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल। और आक्रमणकारी कौन था? हम्मीरदेव चौहान पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो था नुसरत खां था। याद रखें, राजस्थान का ये प्रथम शाखा था। रणथंभौर का राजस्थान का प्रथम शाखा था जो 1301 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से साके हुए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साथियों 3 साके हुए थे, आपको ध्यान रखना है। पहला जो साका हुआ था 18 अगस्त 1303 ईस्वी में हुआ था। उस समय पर शासक थे चित्तौड़गढ़ के रावल रतन सिंह और आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। याद रखें, राजस्थान का जो 1303 ईस्वी में साका हुआ था ये सबसे बड़ा साका था। राजस्थान का सबसे बड़ा साका कहलाता है कौन सा? चित्तौड़गढ़ का 1303 ईस्वी वाला। लेकिन राजस्थान का द्वितीय साका भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा भी था लेकिन द्वितीय नंबर पर था। पहले नंबर पर कौन सा था? रणथंभौर का 1301 में हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर दूसरा साका होता है 8 मार्च 1534 ईस्वी में। और इस समय पर रानी कर्णावती ने नेतृत्व किया था। ये राणा उदय सिंह की पत्नी थी। और इस समय पर आक्रमण किसने किया था? गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने किया था। दोनों चीज़ याद रखनी है। शासक थे उदय सिंह और उनकी पत्नी रानी कर्णावती ने नेतृत्व किया था उदय सिंह की मृत्यु के बाद। और आक्रमणकारी थे गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर। और इसी समय पर रानी कर्णावती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी राखी भेज करके, लेकिन हुमायूं ने इनकी सहायता नहीं की और आक्रमण किया था बहादुर शाह जफर ने। तीसरा जो साका हुआ था वह था 25 फरवरी 1568 ईस्वी के अंदर। किसी किसी किताब में आपको 1567 भी लिखा मिलेगा साथियों ये, ठीक है। तो इस समय शासक थे यहाँ के राणा उदय सिंह के काल में हुआ था ये, ठीक है। और बात करें यहाँ के आक्रमणकारी थे अकबर और नेतृत्व किया था फूल कमर ने। और ये फूल कमर थी फत्ता सिसोदिया की पत्नी। ध्यान रखेंगे आप लोग। जयमल और फत्ता इस युद्ध में लड़े थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं जालौर दुर्ग में साका हुआ था। जालौर दुर्ग की अगर हम बात करते हैं साका एक हुआ था, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर लड़ाई हो चुकी है। जालौर दुर्ग में पहली लड़ाई जो हुई थी 1305 ईस्वी में हुई थी। कन्नड़ देव यहाँ के शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी कौन था? आक्रमणकारी था। लेकिन यहाँ लड़ाई में मज़ा नहीं आया अलाउद्दीन खिलजी को और उन्होंने जालौर दुर्ग पर फिर दोबारा आक्रमण किया 1311 ईस्वी में कन्नड़ देव के ऊपर। और यहाँ पर कन्नड़ देव के दुर्ग में साका हुआ था। या महिलाओं ने जौहर किया और पुरुषों ने केसरिया किया था। तो केसरिया प्लस जौहर दोनों मिलाकर के क्या होता है? साका कहलाता है। तो ये साका हुआ था जालौर में 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था कन्नड़ देव के ऊपर। आगे बात करते हैं, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक एंड शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग की। तो इसमें 2.5 साके हुए थे। अब 2.5 साके का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। पहला साका हुआ था 1294 ईस्वी के अंदर, जिसमें शासक थे मूलराज तेज सिंह और आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसलमेर दुर्ग में दूसरा जो साका हुआ था 1315 ईस्वी में हुआ था और शासक थे यहाँ के दूदा तिलोक सिंह, आक्रमणकारी थे फिरोज शाह तुगलक। तीसरा जो साका हुआ था साथियों ये अर्ध साका हुआ था। अर्ध साका का मतलब होता है इसमें पुरुषों ने केसरिया तो किया था लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया। और ये हुआ था 1550 ईस्वी में। इस समय शासक थे जैसलमेर के लूणकरण और आक्रमणकारी थे कंधार के शासक अमीर अली। अगला है गागरोन दुर्ग में साके हुए थे साथियों 2।
पहला साका हुआ था 1423 ईस्वी में। इस समय गागरोन के शासक थे अचलदास खींची और आक्रमणकारी थे मांडू के सुल्तान अलफ खां गौरी। और अलफ खां गौरी को ही होशंगा शाह के नाम से भी जाना जाता है साथियों। कई किताबों में मिलेगा आपको होशंगा शाह ने आक्रमण किया था, तो इन्हीं का नाम था अलफ खां गौरी, ध्यान रखेंगे। दूसरा साका हुआ था गागरोन में 1444 ईस्वी के अंदर, और इस समय पर गागरोन के शासक थे पल्लन सिंह खींची और आक्रमणकारी थे मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी। ध्यान रखना, देखिए अलफ खां गौरी के बाद में शासक बनते हैं कौन? महमूद खिलजी बनते हैं मांडू के। तो अब महमूद खिलजी भी आक्रमण करता है किस पर? गागरोन पर। तो अब इस महमूद खिलजी ने गागरोन को जब जीत लिया था तो इसका नाम रखा था मुस्तफाबाद, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग। साथियों बालोतरा जिले में आता है सिवाना, और इसमें भी दो साके हुए थे। पहला साका हुआ था 1308 ईस्वी में, और शासक थे यहाँ के सातल देव, आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करते हैं ये 1308 ईस्वी में, मैं आपको बता रहा हूँ बुकों के अनुसार, लेकिन एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की किताब में 1310 में हुआ था ये साका, लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ये भी फैक्ट आपको डाल दिया कि अगर एनसीईआरटी के अनुसार याद रखना है तो 1310 में हुआ था, और जनरल किताबों में आप पढ़ेंगे तो 1308 बताया जा रहा है। दूसरा साका हुआ था साथियों सिवाना का, इसमें 1534-35 ईस्वी में हुआ था। इस समय पर शासक थे साथियों वीर कल्ला राठौड़, जिनको राय मलोद के नाम से भी जानते हैं। ये राय मलोद के नाम से थे, वीर कल्ला राठौड़ अलग है ये सिवाना दुर्ग में। और आक्रमणकारी थे अकबर, और अकबर का साथ दिया था उदय सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, उदय सिंह ने उसका नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से। तो ये आपके टोटल यहाँ पर जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने सभी यहाँ पर साके जो राजस्थान के हुए थे मैंने सबको बताया है, और इनसे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। अगर साकों से प्रश्न आता है तो आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा परीक्षा के अंदर। तो आप इनको नोट कर लीजिए अपनी एक कॉपी में, और क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और रेगुलर आप लोग इसी तरीके के फैक्ट प्रतिदिन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और इसकी पीडीएफ आपके लिए खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर निःशुल्क प्रोवाइड की गई है। फ्री कोर्स के फोल्डर में आप लोग जा करके जी के फैक्ट वाले ऑप्शन में देखेंगे तो आपको इनकी पीडीएफ भी निःशुल्क प्रोवाइड की गई है। थैंक यू सो मच।